हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मोड पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन लेकर के आए हैं दोस्तों। यदि हम लोग बात करें तो एमीन जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, तो एमीन चैप्टर का हमने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, 4 और आखिरी हम लोग को छोटा सा छोटी बात ही और हम लोग कर लें छोटे छोटे बात, तो हम लोग का यह चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। हम लोग को इसमें ज़्यादा कुछ रहा नहीं। हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ही शायद पढ़ ही चुके हैं और एमीन बनाने का विधि हम लोग पढ़ चुके हैं। तो एमीन का जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, एमीन का जो इम्पोर्टेंट गुण है, उस पर हम लोग यदि चर्चा कर लेंगे और एनिलीन कैसे बनाया जाता है उस पर यदि हम लोग चर्चा कर लेते हैं तो हम लोग का यह लेसन क्या हो जाता है, पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। इतना आप लोग इसको क्या कीजिए, कैप्चर कीजिए। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आएंगे दोस्तों, क्या तो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर वह चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग को लगभग बात किया जाए तो वह चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो मैक्सिमम पार्ट हम लोग का ख़त्म माना जाएगा। छोटा छोटा चैप्टर बचेगा, हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन। उसके बाद हम लोग बात करें दोस्तों तो एक चैप्टर और बचेगा आपको, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो चलिए हम लोग आज इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ कुछ देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम लोग एमीन का लास्ट पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यदि बात करें तो यहाँ पे हमने लिखा दोस्तों इम्पोर्टेंट, क्या लिखा, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स। कहने का मतलब एमीन का प्रमुख गुण, एमीन का प्रमुख गुण। तो चलिए हम लोग को यहाँ से आप लोग को बोर्ड एग्जाम में लगभग प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन एक आध अंक का या तो ऑब्जेक्टिव या तो 2 अंक का सब्जेक्टिव ही पूछता है। तो हम लोग का यदि हम क्वेश्चन अगर पूछेगा तो यहाँ से आपको बन जाने का संभावना रहेगा। 3-4 इंपॉर्टेंट आप लोगों को इसका प्रॉपर्टीज पढ़ना है जो हम लोग पढ़ लेंगे ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का कोई समस्या क्रिएट ना हो। चलिए दोस्तों, यदि हम लोग बात करें तो हम लोग को बार बार मैं इस बात को जिक्र कर रहा हूँ प्रत्येक वीडियोज़ में कि रिएक्शन वाले आप लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसलिए आप लोग जब रिएक्शन वाले चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आप लोग से मैं काइंडली रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग नोट करें और नोट करने के पश्चात उस रिएक्शन को 8 बार 10 बार जितना बार हो सके एक रिएक्शन को आप लोग लिखिए ताकि आप लोग को दिमाग में बैठ जाए। जब तक नहीं लिखिएगा तब तक आपको कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं। इसलिए मैं आप लोग से काइंडली रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जब भी पढ़ो तो कॉपी पेन लेकर पढ़ो, अदरवाइज ऐसे कोई वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। और यह तो खैर सच्चाई यही है कि आप लोग वीडियो यदि देखा जाए मुश्किल से 8 से 10, बहुत बोल दिए, 8 से 10 विद्यार्थी ही वीडियो देख पाते हैं। मुश्किल से मैं बात कर रहा हूँ, और वो फुल वीडियो अगर देखें तो खैर बातें अलग है, क्योंकि आप लोग तो खैर पढ़ते ही नहीं है तो हम क्या बोले बार बार इस बात को। और यदि आप लोग वीडियो देखते हैं दोस्तों तो लाइक वगैरह कर दिया कीजिए और अपने मित्रों से सब्सक्राइब अगर हो सके तो सब्सक्राइब ही करवा दीजिए। सब्सक्राइब करवाने में ऐसा थोड़ी है कि आपको पैसा लग रहा है, लेकिन लाइक वगैरह कमेंट वगैरह आप लोग कीजिए। अगर जो भी आपको क्वेश्चंस अगर दिया जाता है उसका आप लोग कमेंट सेक्शन में उसका आंसर देना आप लोग को ज़रूरी है, जैसा उचित समझे। तो हम लोग यहाँ लिखे हैं दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन, जिसको बात किया तो एमीन का प्रमुख गुण। इसमें हम लोग पहला एक प्रॉपर्टीज देखते हैं दोस्तों। ये भी आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन आपको देगा ऑब्जेक्टिव क्या होता है जब करके क्वेश्चन पूछता है। तो आपको क्या कहता है दोस्तों कि एमीन क्या बोलता है, एमीन नाइट्रस एसिड, एमीन नाइट्रस एसिड, नाइट्रस क्या दोस्तों, एसिड से संयोग कर, नाइट्रस एसिड से संयोग कर, नाइट्रस एसिड से संयोग कर, क्या लिखा गया है, एमीन नाइट्रस एसिड से संयोग कर आपको बोलता है कि अल्कोहल का निर्माण करता है, अल्कोहल का निर्माण करता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको इम्पोर्टेंट निर्माण करता है, लिख लीजिए, एमीन नाइट्रस एसिड से संयोग कर अल्कोहल का निर्माण करता है, अल्कोहल का निर्माण करता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहला तो आपको क्वेश्चन यही बन गया, क्या होता है जब एमीन की अभिक्रिया। क्वेश्चन देगा, सुन लो कैसे, आप लोग तो लग रहा होगा खाली पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन देगा कैसे, बनेगा कैसे। तो आपको तो हमने एक स्टेटमेंट लिख दिया। स्टेटमेंट क्या लिखा कि एमीन नाइट्रस एसिड से संयोग कर अल्कोहल का निर्माण करता है। बट आपको परीक्षा में कैसे सवाल देगा, क्या होता है जब, क्वेश्चन क्या देगा, क्या होता है जब एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस एसिड के साथ कराया जाता है। एक बार पुनः क्वेश्चन पूछ लीजिए, यहाँ पे सुन लीजिए हम लोग। क्वेश्चन है कि क्या होता है जब एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस एसिड के साथ कराया जाता है, तो क्या हो रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं अल्कोहल बनता है। क्या बनता है, अल्कोहल।
अब जरा देखिए इसमें हम लोग जो टर्म आया है नाइट्रस एसिड, एक टर्म आया है। तो सबसे पहले तो आप लोग नाइट्रिक एसिड पक्का जानते होंगे। कौन एसिड? नाइट्रिक एसिड। तो जो प्रत्येक विद्यार्थी को मालूम होगा दोस्तों कि नाइट्रिक एसिड है क्या। तो आप लोग प्रत्येक विद्यार्थी जानते होंगे कि HNO3, HNO3, तो HNO3 मतलब NO3, HNO3 को हम लोग नाम देते हैं नाइट्रिक एसिड। दिख नहीं रहा है शायद, इधर लिख देते हैं। हमने बोला कि जो हमारा HNO3 है, क्या है? HNO3, इधर साइड में आप लोग कर लीजिए रफ। HNO3 को हम लोग बोलते हैं क्या? नाइट्रिक एसिड। क्या बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड अगर बात करें तो इसमें ऑक्सीजन की संख्या 3 है। अगर एक ऑक्सीजन हटा देंगे तो इक बदल जाता है अस में, इक बदल जाता है अस में। अरे बोल ना, एक ऑक्सीजन हटा देंगे तो इक बदलेगा कौची में? अस में। अब बता तू ही, यहाँ से ऑक्सीजन कै गो था? 3 गो था। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ऑक्सीजन कै गो, एगो हटा था कै गो बचा? 2 गो। तो यहाँ पे ईक है जब बन जाएगा कौची में? अस में। तो इसी को बोलेगा कौन एसिड? नाइट्रस एसिड। कौन एसिड बोलेगा? नाइट्रस एसिड। क्या का मतलब बड़का चोर आई छोटका चोर। अरे देखने यहाँ ऑक्सीजन 3 गो तो बड़का चोर है ये, लम्हर चोर ये है। एक से कुछ छोटा चोर कौन है? यहाँ 2 वाला। तो छोटका चोर के बोलेंगे नाइट्रस एसिड और बड़का चोर के बोलेंगे नाइट्रिक एसिड। तो याद रखो HNO3 आपको नाइट्रिक एसिड है, इसको भी हम लोग को आवश्यकता पड़ेगा। अब नाइट्रस एसिड की भी आवश्यकता है तो नाइट्रस एसिड ही समझो। बट एक बात आप ध्यान रख सकते हैं दोस्तों कि आपने जो HNO2 लिखा नाइट्रस एसिड, इसको यदि आपको आवश्यकता अगर पड़े तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं OHNO। देख कैसे लिखा जाए भाई, ये बता कि ऑक्सीजन कै गो है? बोलो ऑक्सीजन कै गो? 2 गो। नाइट्रोजन के गो? 1 गो। हाइड्रोजन के गो? 1 गो। क्या करो कि एक ऑक्सीजन दे दो हाइड्रोजन को, एक ऑक्सीजन दे दो किसको? हाइड्रोजन को। तो एक ऑक्सीजन दे दिया किसको? हाइड्रोजन को। एक, अरे 2 था ना जी, तो 2 में से 1 दे दिया किसको? 1 दे दिया हाइड्रोजन को। हाँ, एक ऑक्सीजन बचा जो आपको दे दो नाइट्रोजन को। किसको दे दो? नाइट्रोजन को। तो हमने आपको कुछ नहीं किया है, आप HNO2 को ऐसे लिख सकते हैं OH और NO, OH और NO। इसमें आपको कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। नहीं तो अगर आपको गिनती बढ़िया रहता गिन लो ना जी, हाइड्रोजन 1 था, हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 1 तो नाइट्रोजन 1 और ऑक्सीजन 1 आया कितना? 2। बहुत हर सेम, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे आशा है कि आपको HNO2 को आपको ऐसा लिखने की आवश्यकता पड़े तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर HNO2 को आपको बोले कि OH और NO2 अगर लिखने के लिए कहा जाए तो आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। अगर नहीं अगर समझ लिए तो अच्छी बात है। अब कहता क्या है ज़रा समझो यहाँ। एमीन बता दोस्तों, एमीन आप लोग जानते हैं कि RNH2, इसी को आप लोग क्या बोलते हैं? एमीन। अब इसकी भी क्रिया हम लोग को करवाना है दोस्तों किससे? HNO2 से। कहने का मतलब नाइट्रस एसिड से। HNO2 को क्या बोलता है जी? नाइट्रस एसिड। बोलो ना, नाइट्रस एसिड। तो हम लोग HNO2 को बोलते हैं दोस्तों नाइट्रस एसिड। अब इससे अभी क्रिया कराएंगे तो हम लोग को बनेगा अल्कोहल। क्या बनेगा? अल्कोहल। बोलो क्या बनेगा? अल्कोहल। ROH, इससे हम लोग को क्या मिलेगा? अल्कोहल मिलेगा। और यहाँ पे आपको निकल जाता है दोस्तों नाइट्रोजन गैस। कौन गैस निकलता है? नाइट्रोजन गैस। और यहाँ से निकलता है आपको H2O। ये सब आपको मेन प्रोडक्ट नहीं है, मेन प्रोडक्ट हमको क्या है? अल्कोहल है। तो हम लोग को मेन प्रोडक्ट आपको अल्कोहल पर ध्यान देना है दोस्तों। आपको N2 फेन2 के चक्कर में आपको पढ़ना नहीं है। तो पहले ये बता कि अगर क्वेश्चन देगा कि क्या होता है जब एमीन की अभिक्रिया, क्या होता है जब एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस एसिड के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है? अल्कोहल बनता है। देखिए हुआ कैसे ज़रा समझ लो। अगर मैं रफ में बता दे रहा हूँ, कुछ नहीं इसमें किया है। क्या किया है? RNH2 दिख रहा है तेरे को? RNH2 तो तेरे को दिख रहा है। अब ये बता कि HNO2 के साथ अभिक्रिया करवा रहा है। किसके साथ? HNO2 के साथ। HNO2 के साथ जब करवा रहा है तो इसको आप लिख सकते हैं कैसे? इसको आप लिख सकते हैं OH और NO। OH और क्या? NO। अरे भैया HNO2 को आप ऐसे लिख सकता है ना जी, OH और क्या? NO। कैसे लिखेगा? OH और NO। अब मेरे को बताना OH और NO आप लिख सकते हैं तो क्या करो भाई, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करो। यहाँ से बॉन्ड क्या करो? ब्रेक करो। और R को दे दो OH, R को दे दो OH। और यहाँ NO है ना, तो N दे दे यहाँ, O दे दे यहाँ, मतलब N दे दे N को, O दे दे H के। अब देख प्रोडक्ट कैसे लिखना है। यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों बचा R और यहाँ हो गया OH, तो हम लोग को बन गया अल्कोहल, क्योंकि OH को ही क्या बोलते हैं? अल्कोहल। अब बता कि नाइट्रोजन 1 का 1 2, नाइट्रोजन 1 का 1 कितना? 2। तो आपको N2 बना कि ना बना? यहाँ देखो H2O, क्या बना? H2O। ये प्रोडक्ट लिखा है कि ना लिखा है? एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए।
हमने ज़्यादा इसमें अक्कल नहीं लगाया है, बड़ा आसान चीज़ है, आप लोग लिख सकते हैं। हमने बोला दोस्तों कि RNH2 को क्या बोलता है एमीन भैया। अब इसकी अभिक्रिया करवाना है HNO2 से, तो ये बताओ कि HNO2 को आप लिख सकता है OH और NO, OH और क्या NO। हमने कहा कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करो, OH दे दो इसको माने किसको, R को, NO दे दो किसको, NH2 को, यहाँ हमने दिया N है, इसको दिया O। अब बताना R मिला किसको, मतलब OH मिला किसको, R को, तो प्रोडक्ट लिखेला कहेगा तो हम लोग लिखेंगे ROH। ये आपको क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। अब N से N मिला, अरे N से N मिला, नैन से नैन मिला, पढ़ा है ना जी। तो N से N मिला तो आपको क्या हो जाएगा N2, क्या बने N2। ये हो गया H2O। अब ये बता कि प्रोडक्ट लिखे आया कि ना आया, लिख सकता है ना। अब इस पर हम लोग एग्जाम्पल अगर लिखे दोस्तों तो शायद आप लोग कर सकते हैं। हमने R के जगह पर ले लिया CH3, क्या ले लिया CH3, और यहाँ NH2 है तो ये है, इसकी अभिक्रिया हमने करवाया HNO2 के साथ। अब प्रोडक्ट लिखेला कहेगा, एकदम आसानी प्रयोग आपको लिखना है, कुछ नहीं करना। पहले तो ये बताओ कि HNO2 को, अगर समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, इस परीक्षा में ऐसे ही सब तोड़ फोड़ नहीं करना, डायरेक्ट लिखना है। हमने बताया कि HNO2 को आप लिख सकते हैं दोस्तों OH और NO, OH और क्या NO। अरे HNO2 को आप लिख सकते हैं OH और क्या NO। अब क्या करना है कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करना है, परीक्षा में नहीं करना है, बस खाली कॉपी में यहीं कर लो। अब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करना है, OH दे देंगे इसको इस तरफ और NO दे देंगे इस तरफ। अब बताना मेरे को CH3 के साथ कौन जाएगा, OH, तो CH3 के साथ कौन चल गया, OH चल गया। अब उसके बाद मेरे को बताना कि यहाँ पे N और N कै गो बना, N और N के गो N और N 2 गो N, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं N2 प्लस, अब यहाँ हमने लिखा H2O, क्या बचा H2O। अब बता कि प्रोडक्ट लिखे आया कि ना आया। ये आपको बन गया मिथाइल अल्कोहल, क्या बन गया मिथाइल अल्कोहल। अब यदि बात करें दोस्तों तो इसका नाम आप लोग जानते हैं मिथाइल एमीन, क्या नाम है मिथाइल एमीन। तो मिथाइल एमीन बन गया। एक आपके लिए मैं दे देता हूँ, आप लोग खुद कर लेना। अगर मान लिया जाए कि आपको लिख दिया CH3 CH2 और NH2, इसका नाम तो पता है तेरे को, CH3 CH2 को क्या पढ़ता है इथाइल, NH2 को क्या पढ़ेगा एमीन, क्या पढ़ेगा एमीन। इसकी अभिक्रिया कराएगा किसके साथ, HNO2 के साथ, मतलब नाइट्रस एसिड के साथ। तब प्रोडक्ट क्या बनेगा जो आपको आंसर में कमेंट सेक्शन में लिखना है, या तो अगर कॉपी पेन है तो अपना व्हाट्सअप करो, उसका नाम सहित अपना क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है आपको कर देना है। तो अगर सवाल देगा कि क्या होता है जब एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस एसिड के साथ करवाते हैं, तो भैया कुछ नहीं, क्या होता है जब देख लो, आपको अल्कोहल बनता है, क्या बनता है अल्कोहल। तो हमें आशा है कि आप लोग बना सकते हैं अल्कोहल, कब, जब एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस एसिड के साथ करवाया जाता है तब। अब जरा समझिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। आगे कहता है दोस्तों कि यदि हम लोग एमीन की अभिक्रिया, यदि हम लोग समझ गया नहीं, अरे समझा कि नहीं समझा। HNO2 को कुछ नहीं करना, OHNO में तोड़ दो। अब क्या करो, R के पास दे देंगे क्या, अरे यहाँ है ना जी, यहाँ पे क्या जाएगा OH, यहाँ पे क्या आएगा NO। अब क्या करे, R जाएगा OH के साथ, तो R जा गया OH के साथ, N से N मिला, नैन से नैन लड़ा, तो बन गया N2, के गो नैन 2 गो नैन। अब यहाँ पे H2O माने वाटर बन गया। अब इतना के बाद नहीं समझ में आएगा तो हम नहीं कुछ कर सकते हैं भैया, इसे समझने का प्रयास करो, 1-2 बार देखो। अगर नहीं समझ आया तो कमेंट करना, मास्टर साहब समझ में नहीं आ रहा है, कैसे पढ़ाते हैं आप। खैर ऐसा थोड़ी है, नहीं समझेगा तो कैसे एग्जाम में लिखिएगा, समझना तो पड़ेगा, हर हाल में समझना पड़ेगा। अब हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी यदि बात करें दोस्तों, तो सेकेंड प्रॉपर्टी इससे भी अच्छा है। अब वो क्या कहता है कि अगर एमीन की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया, एमीन की अभिक्रिया, मतलब एमीन अगर संयोग करेगा एल्डिहाइड या कीटोन से, तो आपको बोलता है कि एमीन अगर एल्डिहाइड या कीटोन से संयोग करेगा, किससे संयोग करेगा, एल्डिहाइड या कीटोन से। अगर आपको सवाल देता है कि अगर एमीन को हम लोग संयोग करवा रहे हैं एल्डिहाइड या कीटोन से, तो अगर एमीन अगर संयोग करेगा एल्डिहाइड या कीटोन से, तो आपको बनता है सिफ क्षारक, क्या बनता है सिफ क्षारक। ते भी आपको एक ऑब्जेक्टिव बन के तैयार हो गया। पहला ऑब्जेक्टिव बना कि आपको क्या होता है जब एमीन की अभिक्रिया एल्डिहाइड या कीटोन के साथ करवाते हैं, तो आपको ऑप्शन वहाँ 4 को रहेगा, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। तो आपको क्या बनाना है, तो सिफ क्षारक बनेगा, क्या बनेगा सिफ क्षारक। अब बता कि आपको यह स्टेटमेंट लिखे आया कि ना। हमने बोला कि यदि एमीन की अभिक्रिया एल्डिहाइड या कीटोन के साथ कराते हैं, तो आपको सिफ क्षारक का निर्माण होता है।
सिर्फ क्षारक का निर्माण होता है। अब ज़रा इस स्टेटमेंट को मैं लिख रहा हूँ आपको, फिर उसके बाद आपको समझाता हूँ। यहाँ पे हम लोग क्या करें दोस्तों, सेकंड प्रॉपर्टी जो मैं एमीन का कर रहा हूँ, किसका, एमीन का। तो सेकंड प्रॉपर्टीज कहता है कि एमीन, क्या दोस्तों, एमीन एल्डिहाइड तथा कीटोन, एल्डिहाइड तथा कीटोन से संयोग कर सिर्फ क्षारक डेट इज SCHIF, सिर्फ बेस बोलेंगे, सिर्फ क्षारक, इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन करना, सिर्फ क्षारक का निर्माण करता है, सिर्फ क्षारक का निर्माण करता है। बड़ा आसान है। सबसे पहला तो आपको स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए कि अमीन एल्डिहाइड या कीटोन से संयोग करता है तो सिर्फ क्षारक बनता है। क्वेश्चन देगा कि क्या होता है जब अमीन की अभिक्रिया एल्डिहाइड या कीटोन से होता है। हमारी बात को आप एक बार दो बार सुनो, आपको कंफर्म बोल रहे हैं कि आपको कुछ दिमाग में सेटअप हो जाएगा। हमने बोला क्वेश्चन देगा कि क्या होता है जब अमीन की अभिक्रिया, क्या होता है जब अमीन की अभिक्रिया एल्डिहाइड या कीटोन से होता है तो क्या बनता है, सिर्फ क्षारक बनता है। तो इसमें आपको मामला फंस रहा है, एमीन तो जान ही रहा है RNH2, मामला आपको फंस रहा है एल्डिहाइड और कीटोन में। फंसना क्या है, एल्डिहाइड कीटोन के बारे में आप लोग जानते हैं, एल्डिहाइड कीटोन के बारे में आप लोग जानते हैं ना जी, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड के बारे में आप लोग क्या जानते हैं कि CHO मतलब RCHO को क्या बोलता है, एल्डिहाइड। अगर बोलेगा कीटोन, क्या बोलेगा, कीटोन। तो कीटोन किसको बोलते हैं बताओ, बोला था ना RCR डबल बॉन्ड O, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को आप लोग कीटोन बोलते हैं। अरे RC डबल बॉन्ड O और R को क्या बोलता है, कीटोन। अगर ऐसे लिख देगा RCHO, इसको क्या बोलेगा, एल्डिहाइड। फिर से देख लो ना जी, हमने बोला कि यहाँ C लिखा, यहाँ पे R लिखा, यहाँ पे H लिखा, यहाँ पे O लिखा, तो इसी को बोलते हैं एल्डिहाइड। जिसको नहीं समझ में आ रहा है एक बार फिर से समझ लो। हमने बोला कि RCHO को क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड, और RCOR को हम लोग क्या बोलते हैं, कीटोन। अब देखो भैया, सबसे पहले तो आपको ध्यान कम से कम ई याद रख सकता है। इसी को हम लोग बोलेंगे दोस्तों ऐसे, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। CO अगर केवल है तो इसको बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। अब एकरे में क्या करो दोस्तों, एगो R एगो H, तो एकरे बोलेंगे एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड। अगर हमने बोला दोस्तों कि C डबल बॉन्ड O है, और यदि बात करें तो यहाँ दोनों पट्टी R अगर जोड़ देगा तो एकरे बोलते हैं कीटोन। क्या बोलते हैं, कीटोन। समझ गया, एगो R एगो H, एगो R एगो H तो एल्डिहाइड, और दो R तो क्या हो जाएगा, कीटोन। अगर दो R है तो क्या हो जाएगा, कीटोन। अब यही बोलता है कि एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया कराएंगे किसके साथ, एमीन के साथ, तो आपको बन जाएगा सिर्फ क्षारक। क्या बन जाएगा, सिर्फ क्षारक। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, अब एग्जाम्पल के तौर पे यदि आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने दोस्तों एल्डिहाइड लिया, क्या लिया, एल्डिहाइड। तो बता, इसको तो आप लोग बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। क्या बोलता है, कार्बोनिल कंपाउंड। अगर एक ले लेगा R, एक ले लेगा H, एक ले लेगा R, एक ले लेगा H, तो इसको बोलेगा एल्डिहाइड। क्या बोलेगा, एल्डिहाइड। अब इसकी अभिक्रिया एमीन से करवाते हैं, तो एमीन के फॉर्मूला तो पता है, NH2 RNH2। तो ये बताओ, एमीन आप लोग जानते हैं ना जी, RNH2 कहने का मतलब इसमें हाइड्रोजन कै ठो है, 2 ठो है। इसको हम उलट के लिखते हैं, ज़रा समझिएगा। NH2 को पहले लिखते हैं, R को बाद में लिखते हैं। तो हमने लिखा कुछ इस तरह, H2N मतलब NH2 और R लिख दिया। क्या लिख दिया, R लिख दिया। ये बता कि क्या है, एमीन है। अरे क्या है, एमीन है ना। तो बता, यहाँ से O और यहाँ से H2, यहाँ से O और यहाँ से H2। देखो भाई, यहाँ से O और यहाँ से क्या, H2। अब यहाँ से O और H2 निकलेगा तो H2O हो जाएगा बाहर। देखो ना, H2O को निकालो तो पकड़ के क्या, बाहर। तो H2O को जब पकड़ के बाहर निकाल दिया तो जो बचा उसको क्या कर दो, लिख दो। बचा क्या, जो देखो यहाँ पे हमने लिखा C और ऊपर है R, नीचे है H। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो हमने लिख दिया क्या, डबल बॉन्ड। ये तो भागिए गेलो, यहू भागिए गेलो, तो बचलवा कुछ N और R। क्या बचा, N और R। इसी को हम लोग बोलते हैं सिर्फ क्षारक। क्या बोलेंगे, सिर्फ क्षारक। तो ये बता कि सिर्फ क्षारक प्रोडक्ट के रूप में लिखा गया। अगर कुछ विद्यार्थी इसके स्थान पर, एल्डिहाइड के स्थान पर कीटोन लेता
तो कीटोन लेता तो पहले तो ये बताओ कि इसको बोलता है कार्बोनिल कंपाउंड। क्या बोलेगा? कार्बोनिल कंपाउंड। एक आर ऊपर एक आर नीचे, तो दो को आर ले लेगा तो एकरे बोलेगा कीटोन। क्या बोलेगा? कीटोन। अब इसकी अभी क्रिया करवाएंगे एमीन से। किससे? एमीन से। तो NH2 होता है ना जी, NH2 R, तो RNH2 को बोलता है एमीन। क्या बोलता है? एमीन। अब बता कि प्रोडक्ट लिख देगा कि ना लिख देगा। यहाँ से हमने लिखा दोस्तों O हटेगा, इसके साथ जाएगा H2 के साथ। ये बताओ कि कौची बाहर निकलेगा? H2O देखो बाहर निकल रहा है, लग रहा है H2O क्या निकल रहा है? बाहर निकल रहा है। जब H2O बाहर निकल रहा है तो जो बचा वो प्रोडक्ट के रूप में लिख देंगे। तो क्या बचा? देखो C है, यहाँ पे R है, यहाँ पर भी क्या है? R है। अब यहाँ पे हमने लिखा डबल बॉन्ड, तो यहाँ हो गया डबल बॉन्ड, और यहाँ हमने लिखा N और R। तो ये आपको बोलेगा कि क्या ही बना? सिर्फ क्षारक बना। क्या बना? सिर्फ क्षारक। अब मेरे को ये बताइए कि आप लोग को सिर्फ क्षारक बनावे आ गया? तो अगर आपको कहने का मतलब एल्डिहाइड ले या तो कीटोन ले, तो एल्डिहाइड या कीटोन अगर एमीन से भी क्रिया करेगा तो बनेगा सिर्फ क्षारक। क्या बनेगा? सिर्फ क्षारक। तो मुझे आशा है कि आपको सिर्फ क्षारक भी समझ में आया। अब इस पर अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहें तो बैठ के आप लोग बना सकते हैं। इसको मिटा देता हूं दोस्तों, और एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोग को दे देता हूं, बैठ करके आप लोग घर में बनाइएगा। मिटा दूं? चलिए। अबे यार वायर भी है ना। चलिए तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। सॉरी, तो हमने आपको बोला कि अगर इस पर एग्जाम्पल कुछ लेना चाहे तो आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल हम लोग इस पर ले सकते हैं। तो एग्जाम्पल चलिए लेते हैं एक, मतलब लेते क्या है, आप लोग के लिए दे देता हूँ एग्जाम्पल एक दो। आप लोग बैठ करके उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस पर कि अगर एमीन अगर एल्डिहाइड या कीटोन से भी क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? सिर्फ क्षारक बनेगा। क्या बनेगा? सिर्फ क्षारक। सिर्फ क्षारक। क्या बनेगा? सिर्फ क्षारक। क्षारक, सिर्फ क्षारक। चलिए तो हम लोग इसको मिटाता हूँ और इस पर एग्जाम्पल आप लोग को दे देता हूँ। आप लोग घर पे बैठकर बना लीजिएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज 3, 4 पढ़ेंगे और थोड़ा सा एक और पढ़ेंगे। उसके बाद आपको चैप्टर हो जाएगा फिनिश। आप लोग बैठ करके इसको याद कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को दिक्कत ना होवे। आप लोग के लिए रहा एग्जाम्पल, आप लोग कर लीजिएगा। हमने यहाँ पे लिख दिया, मान लिया जाए दोस्तों C डबल बॉन्ड हो। यहाँ पे हमने लिखा H। क्या लिखा? H। यहाँ भी हमने लिख दिया H। हो जाएगा HCHO। इसी को आप लोग बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड। तो इसको अभी क्रिया अगर करवाना रहेगा एमीन से। किससे? एमीन से। तो एमीन से करवा देगा। एमीन से कहने का मतलब आपको लिखना है, मैं लिख देता हूँ एमीन ऐसे। एमीन से यदि करवाना रहेगा तो क्या लिखेगा बोलो? हमने लिखा यहाँ पे, मान लिया जाए या एमीन को लिखेगा H2N और हमने लिख दिया CH3। तो इसको प्रोडक्ट के रूप में आपको लिख लेना है। अगर मान लिया जाए कि आपको एग्जाम्पल संख्या हमने 2 लिखा, अगर दोस्तों यहाँ पे अगर कोई लिख दिया CH3 और यहाँ लिख दिया CH3, यहाँ लिखा डबल बॉन्ड और यहाँ इसको भी अभी क्रिया करवाना है एमीन से, तो हमने लिखा है H2N मतलब NH2 और इस तो आपको R है, ये है R, यहाँ लिख दो। R लिखो चाहे CH3 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, एमीन है। तो कहने का इसका नाम क्या है पता है? नहीं, कहीं बोर्ड एग्जाम में पूछा, इसका नाम है एसीटोन। क्या नाम है? एसीटोन। चलिए इसको आपको प्रोडक्ट के रूप में घर पे बैठ करके कर लेना है। तो हम लोग दोस्तों 3rd प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं। इसको आप लोग लिख लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। चलिए इसको मिटाता हूँ। चलिए तो हम लोग 3rd प्रॉपर्टीज आपको कहता है दोस्तों कि बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको, जिसका नाम है कार्बाइल एमीन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वर्ष सवाल पूछा भी था, शायद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था, कार्बाइल एमीन रिएक्शन। तो कार्बाइल एमीन रिएक्शन हम लोग पढ़ लेते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा भार नहीं है, इम्पोर्टेंट भी है। ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है या तो सब्जेक्टिव पूछ सकता है। स्टार फर्स्ट स्टार से लगाना है, आप लोग लगा लीजिए। नेम रिएक्शन के तौर पर हम लोग यूज करेंगे इसको। तो कार्बाइल इम्पोर्टेंट है, कार्बाइल एमीन रिएक्शन। कार्बाइल एमीन रिएक्शन कहने का मतलब कार्बाइल एमीन अभिक्रिया, कार्बाइल एमीन अभिक्रिया, कार्बाइल एमीन अभिक्रिया। अब बता कि पहले नाम क्लियर हुआ, कार्बाइल एमीन अभिक्रिया, या इसी को हम लोग नाम देते हैं दोस्तों आइसोसाइनाइड टेस्ट। आइसोसाइनाइड
आइसोसाइनाइड टेस्ट। आइसोसाइनाइड टेस्ट कहने का मतलब आइसोसाइनाइड परीक्षण। तो आपको या तो कार्बाइलेमिन रिएक्शन बोले या तो आइसोसाइनाइड टेस्ट बोले, बोथ आर सेम, इसमें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। सबसे पहला तो आपको कहता है कार्बाइलेमिन अभिक्रिया, हम लोग कहते हैं किसको, इसका स्टेटमेंट अगर बोले तो कहता है कि एमीन कौन एमीन लेना है, 1 डिग्री एमीन, के डिग्री 1 डिग्री एमीन को याद रखो, के डिग्री एमीन लेना है, 1 डिग्री एमीन को क्लोरोफॉर्म ऑब्जेक्टिव देगा इसे कि कार्बाइलेमिन अभिक्रिया किसके लिए होता है, 1 डिग्री के लिए कि 2 डिग्री के लिए कि 3 डिग्री के लिए। तो के डिग्री के लिए होता है 1 डिग्री के लिए। 1 डिग्री को आप लोग बोलते हैं प्राइमरी एमीन, 2 डिग्री को बोलता है सेकेंडरी एमीन, 3 डिग्री को बोलता है टर्शियरी एमीन। जाकर के क्वेश्चन में देख लेना, इस वर्ष पूछा था। तो सबसे पहले तो आपको स्टेटमेंट याद रखो, क्या स्टेटमेंट है, 1 डिग्री एमीन को क्या लिखा, 1 डिग्री एमीन को क्लोरोफॉर्म तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ संयोग कराने पर आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। तो आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है दोस्तों, आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। अब इस पर हम लोग यदि बात करें तो सबसे पहले तो आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे रिएक्शन हम लिखें। मान लिया जाए कि आपने लिखा RNH2 1 डिग्री एमीन है कि ना, काहे है, जो कि नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन का है 2 गो, तो इसको बोला के डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन। अब इसको रिएक्शन करवाना है किसके साथ, देखो क्लोरोफॉर्म CHCl3, एकरे बोलते हैं हम लोग क्लोरोफॉर्म, क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म, अरे क्या बोलेंगे, क्लोरोफॉर्म। और कहता है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 3 मोल लेना है, क्या मोल लेना है, 3 मोल। अब इससे जो आपको बनेगा प्रोडक्ट बनता है, आपको क्या देख लो यहाँ पे बनता है RNC प्लस 3KCl अब प्लस 3H2O, साइड प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट आपको ये है अल्काइल आइसोसाइनाइड बना, अल्काइल आइसोसाइनाइड। तो आइसोसाइनाइड बना अल्काइल आइसोसाइनाइड, जिसमें आपको कहता है फॉल स्मेल, कहने का मतलब एकदम दम घुटे वाला, एकदम बहुत बैड स्मेल आपको अल्काइल आइसोसाइनाइड में है, बड़ा जहरीला स्मेल है इसका आइसोसाइनाइड का। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन देगा कि कार्बाइलेमिन अभिक्रिया में बनता क्या है, तो अल्काइल मतलब आइसोसाइनाइड बनता है, क्या बनता है, आइसोसाइनाइड। आपको देगा कार्बाइलेमिन अभिक्रिया 1 डिग्री के लिए होता है कि 2 डिग्री के लिए होता है कि 3 डिग्री के लिए होता है, तो आपको आंसर देना है के डिग्री के लिए, 1 डिग्री के लिए होता है। 2 डिग्री या 3 डिग्री के लिए मतलब सेकेंडरी एमीन और टर्शियरी एमीन के लिए अल्काइल मतलब कार्बाइलेमिन अभिक्रिया होता नहीं। तो कार्बाइलेमिन अभिक्रिया आपको कहता है कि आपको सेकेंडरी और टर्शियरी के लिए नहीं होता है। स्टार लगा लो, दिमाग में कहीं कोना में बैठा लो इसको। क्वेश्चन देगा कि कार्बाइलेमिन अभिक्रिया या तो आइसोसाइनाइड टेस्ट किसके लिए होता है, तो 1 डिग्री के लिए होता है, किसके लिए नहीं होता है, तो 2 डिग्री के लिए नहीं होता है और 3 डिग्री के लिए नहीं होता है। तो हमने बोला कि आपको अगर बोला जाए दोस्तों कि किसके लिए होता है, तो किसके लिए होता है बोलो, अरे किसके लिए होता है, तो आपको 1 डिग्री के लिए होता है, बट 2 डिग्री और 3 डिग्री के लिए नहीं होता है। हाँ दोस्तों, तो हमने आपको बोला कि अगर देखा कि कार्बाइलेमिन अभिक्रिया होता है 1 डिग्री के लिए कि 2 डिग्री के लिए 3 डिग्री के लिए, हमने बोला कि कार्बाइलेमिन अभिक्रिया ओनली फॉर 1 डिग्री एमीन के लिए होगा। 2 डिग्री के लिए और 3 डिग्री के लिए आपको कहता है कि कार्बाइलेमिन अभिक्रिया होता नहीं है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखना। प्रोडक्ट लिखे नहीं आया होगा, सही बात है, इसको हम लोग सीखते हैं कैसे लिखा जाता है। स्टेटमेंट आप लोग तो लिख चुके होंगे ना, इसे सीख लो कैसे लिखा जाता है।
सीखने के लिए यदि बात करें दोस्तों तो सबसे पहले तो इसको हम लोग सीख सकते हैं इस तरह। कैसे सीखेगा, यहीं पे सीख लो। हमने लिखा, अगर मान लिया जाए RnH2 लिखा था, RnH2 मेन आपको इसको याद रखना है। हम लोग साइड में इसको रफ में कर दे रहे हैं, समझ रहा है। समझने के लिए RnH2 हमने लिखा दोस्तों। अब कहता है कि CHCl3 है, तो बताना तुम CH क्लोरीन कै गो है, 3 गो। यहाँ पे हमने लिख दिया Cl तो 3 गो लिख देगा। अब 3 गो क्लोरीन है तो इसीलिए हमने KOH भी कै गो लिया है, 3 गो लिया है। तो देखो KOH सेपरेट करके लिख दे रहा हूँ, अलग अलग। जैसे H2O को क्या लिखता था, HOH लिखता था ना जी, तो KOH हमने लिखा, फिर लिखा KOH, काहे लिखा, 3 गो लिया है। अब ज़रा बताना KOH हमने लिख दिया, तो ही सोच के बताना कि यहाँ से Cl और यहाँ से K, यहाँ से Cl और यहाँ से K, तो आपको क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 गो KCl बाहर हो जाएगा, KCl KCl 3 गो। तो यहाँ से हमने निकाल दिया 3 गो KCl बाहर। अब ज़रा ठंडा दिमाग से सोचना, OH अगर OH को H मिल जाए, OH को क्या मिल जाए, H, अरे OH को क्या मिल जाए, H, अगर OH को H मिल जाएगा तो आपको नहीं लगता है कि H2O बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। अरे OH को क्या मिल जाएगा, H अगर मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, H2O। देखो भाई समझे के प्रयास करो, आपको समझ में आना चाहिए। इसका अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग समझने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। समझ में आना चाहिए आप लोग को। हमने बोला कि अगर OH को अगर H मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, H2O। यहाँ OH 1 गो 2 गो क्या गो हवा, 3 गो। अभी पूरा में गिन ला, हाइड्रोजन हवा 1 गो है जी, हाइड्रोजन यहाँ पे देखो ना कै गो है, 1 गो। और यहाँ हाइड्रोजन कै गो है, 2 गो। तो 2 है कै गो, 3 गो, 1 गो जती एकरा ही, तो 1 H2O। एकरा ही वाला 2 गो में से 1 गो निकाल दूँ तो एकरा ही जतई, तो एगो आउ H2O बन रही, एगो आउ जती तो एगो आउ H2O। तो कहने का मतलब OH कै गो है, 3 गो। तो H भी कै गो है, देखो ना जी, H भी 1 और 2 3। तो इसीलिए H से अगर मिलेगा OH, H से मिलेगा OH तो बन जाएगा H2O। तो कै गो बनेगा, 3 गो। तो 3 गो H2O लिख देंगे। एकरा में कोई क्या ऐतराज, अगर ऐतराज नहीं है तेरे को भाई तो बता, यहाँ बचा क्या, R बचा भैया का, N बचा। अब बताना भैया बचा कौची, तो C बचा। तो यही ना मेन प्रोडक्ट था अल्काइल आइसोसाइनाइड। क्या था, अल्काइल आइसोसाइनाइड। अब बता कि आपको प्रोडक्ट लिखे आया कि ना आया, कुछ नहीं किया था भैया। RnH2 था, NH2 लिखा, CHCl3 था तो C लिखा, H लिखा, क्लोरीन 3 था तो 3 को हमने सेपरेट कर दिया, सजा दिया। KOH के गो है, 3 गो, तो KOH को KOH लिख दिया। अब यहाँ से बोला कि KCl तो KCl 3 गो KCl बाहर हो गया। अब OH के गो है, 3 गो H है, तो इसको के गो हाइड्रोजन चाहिए। अगर 3 गो हाइड्रोजन मिल गया तो 3 गो H2O बाहर हो जाएगा। तो बचा यहाँ पे R, यहाँ बचा N, यहाँ बचा C, तो बन गया RnC अल्काइल आइसोसाइनाइड। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्वेश्चन देगा कि किस अभिक्रिया का उपयोग 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन को डिफ्रेंशिएट मतलब अंतर करने में किया जाता है, कि 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है। तो कहने का मतलब आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं किससे, कार्बाइल एमीन अभिक्रिया से। प्रोडक्ट लिखने के लिए सीखें तो आप लोग, प्रोडक्ट लिखने के लिए अगर सीखें तो आप लोग घर पे बैठ करके 1-2 अपने से कीजिएगा, आपको दे रहे हैं, क्या समझे। अरे कर लेगा कि नहीं करेगा, कर लेगा ना। चलो तो इसको हम लोग मिटा देते हैं, तब तक देते हैं प्रोडक्ट आपको लिखने के लिए। देखो प्रयास करो, आपको समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा। से हम भी प्रयास कर रहे हैं कि आपको प्रत्येक बात को समझा दें। अगर आप लोग नहीं कीजिएगा तो आपको ऐसे बेकार हो जाएगा। 1 बार 2 बार वीडियो को देखो, आपको समझ में आवे करेगा, 1 बार नहीं आएगा। डिजिटल ज़माना है, जे बार चलावो, मन करे जे बार चलावो, इसमें क्या लगा हुआ है। ऐसा थोड़ी है कि आपको 1 बार देख लिया तो वैलिडिटी ख़त्म हो गया, उसको 1 बार 2 बार 3 बार जे बार देखना है दोस्तों। जे बार देखो, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। तो ये बताओ कि कार्बाइल एमीन अभिक्रिया या इसी को बोलेंगे आइसोसाइनाइड टेस्ट, के डिग्री एमीन के लिए होता है, तो 1 डिग्री एमीन के लिए होता है। किसके लिए नहीं होता है, तो 2 डिग्री के लिए नहीं होता है। और किसके लिए नहीं होता है, तो 3 डिग्री के लिए नहीं होता है। होता किसके लिए है, तो 1 डिग्री के लिए होता है, मतलब प्राइमरी के लिए होता है। सेकेंडरी टर्शियरी के लिए नहीं होता है।
एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, ज़रा समझिएगा, दिख रहा है ना। चलिए हमने आपके लिए दे दिया दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या करना है, हमने लिखा यहाँ पे CH3NH2 और यहाँ पे हमने लिखा CHCl3 और हमने लिखा यहाँ पे 3KOH। आप लोग प्रोडक्ट के रूप में प्लीज़ लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, जैसे लिखिए, या तो कॉपी में लिखो, चाहे व्हाट्सअप करो, चाहे जे करो। व्हाट्सअप नंबर तेरे को मालूम है 7279942175। जिनको नहीं मालूम है वो आप लोग नोट कर लेना, यही व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर हमने एग्जांपल दोस्तों और लिखा यहाँ पे C6H5NH2 C6H5NH2 CHCl3 प्लस 3KOH प्रोडक्ट के रूप में, इसको भी आप लोग लिख सकते हैं। मुझे आशा है इसका नाम तेरे को पता है, इसका नाम भी तेरे को पता है, जाके कॉपी में देखना कि क्या है इसका नाम और क्या इसका नाम, आप प्रोडक्ट कैसे लिखाएगा हमने लिखने के लिए समझा दिया है, जा करके देख लेना कैसे लिखाता है, ठीक ना। चलो तो हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, क्या हो गया हो, 3 हो गया ना। तो चौथा हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, मिटा देता हूँ, नोट कर लिया होगा आप लोग। तो चलिए, तो हम लोग यदि बात करें तो चौथा हम लोग इसका आखिरी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। इस तरह से हम लोग का चैप्टर हो जाएगा फिनिश, डेट्स ओके। तो चलिए हम लोग चौथा प्रॉपर्टी जिसका हम लोग पढ़ रहे हैं, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है दोस्तों, एकदम इम्पोर्टेंट है। ये तो नहीं पूछा है इन साल, लेकिन इस मतलब पिछले साल नहीं पूछा था, लेकिन इस साल हो सकता है पूछ सकता है, समझ रहा है ना। 2022 के लिए लगा लो, नेम रिएक्शन है, इम्पोर्टेंट है, समझा कि नहीं। टाइम देख लो घड़ी में, अभी कम से कम कितनों तक 12:01-2 हो रहा होगा, मतलब अधरतिया, सब लोग सुतल है। सोच ले, थोड़ा जल्दी जगह पढ़ रहा है, तो ये तो नहीं कुक्कुर आदमी पढ़े उठेगा नहीं, खाली बैठ के, बुरा मत मानिएगा। पढ़ो भैया, पढ़ता है उसके कोई दिक्कत नहीं है। ऐसू लात ओकरा कहा जाता है, ऐसू डंडा कौन खाता है, गधा थोड़ी खाएगा, घोड़े के डंडा लगता है, समझा ना। ऐसू करने का मतलब कोई एकदम दुधारू गाय रहता है और मारता है, काट लाता कोची करता है और चुचकार के दूध लेता है, देखा ही ना। बट अगर बोला जाए कि अगर जौन गाय दूध नहीं देता है उसको अगर मारेगा, हल्को फों ठाँ करेगा तो मालिक बांस निकालेगा, मार बांस अस्थिर कर देगा, समझ रहा है ना। तो इसीलिए मेरे को आशा है कि आप लोग अच्छे विद्यार्थी हैं, पढ़ते होंगे, हमारी बात को बुरा मत मानिएगा, और हो सके तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। अब मेहनत करना पड़ता है भाई आप लोग के लिए, आप लोग भी हल्का कीजिए, कहा जा रहा है, कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि नहीं हो, कोई आपको अपने भी पढ़िए, कुछ फ्रेंड को भी बताइए कि हल्का पढ़ के देखो, दिक्कत का है, इतना भी घटिया नहीं है, कुछ तो आता होगा समझ में, आप लोग को आता है दोस्तों। तो चलिए हम लोग चौथा हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा गया है आप लोगों को एमीन, इससे बढ़िया इसका नाम पहले लिख लो, नाम क्या है। तो आपको नाम इसका कहता है हिंसबर्ग रीएजेंट, हिंसबर्ग, क्या पढ़ेंगे, हिंसबर्ग रीएजेंट, हिंसबर्ग रीएजेंट, हिंसबर्ग अभिकर्मक, हिंसबर्ग अभिकर्मक। तो हिंसबर्ग अभिकर्मक यदि बात करें दोस्तों, तो हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या होता है कि एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक से संयोग करता है। क्या करता है, संयोग करता है। तो संयोग करता है, तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है हिंसबर्ग रीएजेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग रीएजेंट। या तो यदि हम लोग बात करें तो कहता है कि हिंसबर्ग रीएजेंट का फार्मूला क्या है। तो इसका अगर कोई फार्मूला पूछे, फार्मूला हिंसबर्ग रीएजेंट का मतलब कोई सूत्र पूछे दोस्तों, तो आपको बताना है C6H5SO2Cl, C6H5SO2Cl, इसी को बोलते हैं हिंसबर्ग रीएजेंट, हिंसबर्ग रीएजेंट। या आप लोग अगर लिखना चाहें तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते थे। हमारी बात को ज़रा समझिएगा, देखो ना C6H5 यही ना बेंजीन में रिंगवा है ना, यहाँ पे सल्फर है, सल्फरवा पर ऑक्सीजन कै गो है, 2 गो है, यहाँ पे Cl है, इसी को हम लोग बोलेंगे हिंसबर्ग रीएजेंट।
अगर क्वेश्चन दे देगा निम्नलिखित में से कौन हिंसबर्ग रिएजेंट है, तो C6H5SO2Cl, या तो आपको इस तरह से अगर ऑप्शन देगा तो इस तरह से आपको आंसर मानना है। इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं बेंजीन। इसको अगर नाम कोई पढ़े दोस्तों तो इसको हम लोग पढ़ते हैं बेंजीन सल्फोनॉइल क्लोराइड। क्या पढ़ते हैं? बेंजीन सल्फोनॉइल क्लोराइड। तो आप लोग देखो इसको ऐसे समझ लो, 1 मिनट आप लोग हमारी टाइम को वेस्ट मत करो, हटाओ ना, लग रहा है टाइम तो लगने दो, लेकिन समझ लो। हमने बोला कि हिंसबर्ग रिएजेंट को कह सकता है बेंजीन सल्फोनॉइल क्लोराइड, या तो बेंजीन सल्फोनॉइल क्लोराइड को कह सकता है हिंसबर्ग रिएजेंट। जैसे बापू को कहते हैं महात्मा गांधी, चाहे गांधी को कहते हैं बापू। अरे गांधी जी को कहो बापू, चाहे बापू को कहो महात्मा गांधी, तो बात वही है। अगर हिंसबर्ग रिएजेंट है तो हिंसबर्ग रिएजेंट को हम लोग बोलेंगे बेंजीन सल्फोनॉइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे? बेंजीन सल्फोनॉइल क्लोराइड। या तो बेंजीन सल्फोनॉइल क्लोराइड को क्या बोलेंगे? हिंसबर्ग रिएजेंट। अब देखो इक्कर का काम है दोस्तों हिंसबर्ग रिएजेंट से। इसको आप लोग को जनरली देगा तो आपको क्या देगा? तो आपको देगा सबसे पहले तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन संभावना रहता है इससे पूछने का। लेकिन इसका यदि स्टेटमेंट अगर बोला जाए, स्टेटमेंट क्या कहता है कि एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक से संयोग कर एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक से संयोग कर बेंजीन सल्फोनामाइड का निर्माण करता है। बेंजीन सल्फोनामाइड का निर्माण करता है। अब बताओ कि एक लाइन ही तो पढ़ सकता है कि एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक से संयोग कर बेंजीन सल्फोनामाइड का निर्माण करता है। बेंजीन सल्फोनामाइड का निर्माण करता है। अब ज़रा देखो इसका मतलब माजरा क्या है, ज़रा समझ सकता है। ये रिएक्शन होता कैसे है सुन लो। पहले तो एक बात हमारी सुन लो। अगर देगा कि हिंसबर्ग रिएजेंट के फार्मूला का है तो C6H5SO2Cl, इसको हिंसबर्ग रिएजेंट कहो, या तो हिंसबर्ग रिएजेंट कहो, या तो बेंजीन सल्फोनॉइल क्लोराइड बोलो, या तो बेंजीन सल्फोनॉइल क्लोराइड को हम लोग बोल सकते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। क्या बोल सकता है? हिंसबर्ग रिएजेंट। या तो दोस्तों फार्मूला भी आपको मालूम पड़ गया। ये क्या है करता है दोस्तों, अगर देगा इसको स्टेटमेंट लिखने के लिए तो आपको लिख सकते हैं कि एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक से संयोग कर बेंजीन सल्फोनॉइल क्लोराइड मतलब संयोग कर बेंजीन सल्फोनामाइड का निर्माण करता है। बेंजीन सल्फोनामाइड का निर्माण करता है। अब इसका इम्पोर्टेंट योगदान क्या है? इसका उपयोग हम लोग करते हैं 1 डिग्री एमीन का पता लगाने में, 2 डिग्री एमीन का पता लगाने में, 3 डिग्री एमीन का पता लगाने में। अब क्या होता है दोस्तों, आपको पता कैसे लगाएंगे कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है, कौन 3 डिग्री एमीन है? तो इसके लिए आपको हम लोग यूज करते हैं, क्वेश्चन देगा कि किसका इस्तेमाल 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए किया जाता है, तो उसी बंदा का नाम है हिंसबर्ग रिएजेंट। अब देखो क्या होता है इसमें आपको दोस्तों हम लोग यदि बात करें तो आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप लोग लिखना चाहें तो। पहले तो ये बता, इसको लिखें या इसको लिखें, दोनों में से कोई लिख, बात सेम हो। मान लिया जाए कि हमने इसी को लिख दिया, इसको देखने में बढ़िया लगेगा। ये तो भैया बेंजीन था, इससे आपने जोड़ा S डबल बॉन्ड O, यहाँ Cl, इसी का नाम है बेंजीन सल्फोनॉइल क्लोराइड, या तो हिंसबर्ग रिएजेंट। एमीन के फार्मूला होता है RNH2। देखो एमीन का फार्मूला क्या होता है? RNH2। तो ये बताओ कि NH2 को कोई विद्यार्थी अगर ऐसे लिखा H और H, एक H ऊपर एक H इधर, तो क्या NH2 नहीं है? दूसरा हो जाएगा, वही चीज़ है। तो हमने लिखा दोस्तों एमीन ही है, NH ऐसे लिख दिया, और R है तो RNH2। देखो ना RNH2। अब यहाँ से क्या होगा ज़रा समझिएगा आप लोग। यहाँ से क्या होता है दोस्तों, Cl और H क्या होता है? बाहर निकल जाता है। अब बचा क्या, जो लिख दो चुपचाप, Cl और H तो बाहर निकल गया, तो बचा है रिंग में जुड़ेगा जाके E वाला कंपाउंड। तो हमने जोड़ दिया दोस्तों, यहाँ पे ज़रा समझिएगा। यहाँ पे हमने जोड़ दिया S, तो है ये था डबल बॉन्ड, है ये था, देख ले S था, डबल बॉन्ड था, और यहाँ पे आपको Cl बाहर निकल गलो, H भी बाहर निकल गलो, बचलो कुछ NHR। क्या बचा? NHR। तो
इसी को हम लोग पढ़ते हैं बेंजीन सल्फोनामाइड, बेंजीन सल्फोनामाइड, बेंजीन सल्फोनामाइड। क्या पढ़ेंगे? बेंजीन सल्फोनामाइड। अब इसमें क्या होता है, इसमें इम्पोर्टेंट बात हम लोग कुछ अगर नोट करके लिखें, नोट 1, नोट 2, नोट 3, आपको कहता है कि जे 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन, बोलो क्या बोला? 1 डिग्री एमीन हिंसबर्ग रिएजेंट तथा 1 डिग्री एमीन हिंसबर्ग रिएजेंट तथा NaOH के साथ अभिक्रिया करता है। नोट नंबर 1 याद रखो। अगर देगा कि कौन सा एमीन हिंसबर्ग रिएजेंट तथा NaOH दोनों से अभिक्रिया करता है तो एमीन कौन हो जाएगा? 1 डिग्री एमीन। नोट नंबर 2 कहता है कि 2 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन केवल हिंसबर्ग रिएजेंट, HR मतलब समझ लो हिंसबर्ग रिएजेंट। तो 2 डिग्री एमीन केवल हिंसबर्ग रिएजेंट से अभिक्रिया करता है परंतु NaOH से अभिक्रिया नहीं करता है। नोट नंबर 2 हमने बोला कि 2 डिग्री एमीन केवल हिंसबर्ग रिएजेंट से अभिक्रिया करता है परंतु NaOH से अभिक्रिया नहीं करता है। अगर क्वेश्चन देगा कि कौन सा एमीन हिंसबर्ग रिएजेंट और NaOH से अभिक्रिया करता है तो वह क्या हो जाएगा? 1 डिग्री एमीन। क्वेश्चन देगा कि वह कौन सा एमीन है जो हिंसबर्ग रिएजेंट से अभिक्रिया करता है परंतु NaOH से अभिक्रिया नहीं करता है, उसका नाम है 2 डिग्री एमीन। अब यदि बात करें दोस्तों 3 डिग्री एमीन के बारे में यदि आप बात करें तो कहता है कि 3 डिग्री एमीन ऐसा एमीन है जो न तो HR से अभिक्रिया करता है न AOH से। कहने का मतलब दोनों से अभिक्रिया नहीं करेगा, तो न तो हिंसबर्ग से अभिक्रिया करेगा न तो NaOH से अभिक्रिया करेगा, तो उसी को हम लोग बोलेंगे 3 डिग्री एमीन। अब बताओ कि 1 डिग्री एमीन माने क्या समझेगा? HR से भी अभिक्रिया करेगा और NaOH से भी करेगा तो बोलेंगे 1 डिग्री एमीन। अगर देगा कि हम लोग को अभिक्रिया अगर करवा रहे हैं हम लोग सिर्फ और सिर्फ अगर HR से कर रहा है NaOH से नहीं कर रहा है तो बोलेंगे 2 डिग्री एमीन। अगर कहेगा ना तो HR से कर रहा है ना तो NaOH से कर रहा है तो उसी को बोलेंगे 3 डिग्री एमीन। क्या बोलेंगे? 3 डिग्री एमीन। ये कन्फर्म हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस समय बात बोल रहा हूँ। देखा कि वह कौन सा एमीन है जो NaOH और HR से अभिक्रिया करता है? बताओ कौन एमीन? 1 डिग्री एमीन। देखा वह कौन सा एमीन है जो NaOH से अभिक्रिया नहीं करता है परंतु HR से अभिक्रिया करता है। HR मतलब हिंसबर्ग रिएजेंट से अभिक्रिया करता है, तो 2 डिग्री एमीन तो करता है HR से बट NaOH से नहीं करता है। अगर देखा हुआ कि कौन सा एमीन है जो न तो HR से अभिक्रिया करता है और न ही NaOH से अभिक्रिया करता है, डेट इज 3 डिग्री एमीन। अब बता कि मामला यहाँ पे जो हम लोग लिखे ही समझ में आया कि नहीं? हिंसबर्ग रिएजेंट क्या फार्मूला क्या है क्या नहीं है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और याद भी कीजिएगा। 5 मिनट में और आप लोग का टाइम लूँगा। इसके पश्चात हम लोग को दोस्तों ये कंपाउंड आप लोग पढ़े थे एनिलीन। क्या पढ़े थे? एनिलीन कंपाउंड आप लोग नाम सुने थे कि बेंजीन में अगर जोड़ देते हैं NH2 तो आपको बन जाता है एनिलीन। क्या बनता है? एनिलीन। आपको सवाल देगा, रिकॉर्डिंग हो रहा हो रहा है। आपको सवाल क्या देगा? सवाल देगा कि इसका एक के ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सवाल पूछा है, जाकर देख लेना अगर क्वेश्चन बैंक मिले तो। अभी इसे पढ़ इस सब ओकर बाद क्वेश्चन बैंक देखना, तो पगला जाए। बड़ा आप लोग माथा भुकाते हैं जी, पढ़ते नहीं हैं। क्योंकि आप लोग पढ़ते तो इतना शायद बहुत सारे विद्यार्थी 2, 4, 5 विद्यार्थी पढ़ता है, उसके बाद तो कोई पढ़ता नहीं। झूठ के मुठ आप लोग के लिए नींद हराम करते हैं बेमतलब की। क्या करें, आप लोग के चक्कर में पड़े हुए हैं भाई। पढ़ कम से कम, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक ना? जग के देखना, समझ में आएगा क्या होता है। एक तो बाहर है जो एक्सिड, इसको भी क्या हो गया है मेरे को मालूम नहीं। तुम यार सही से रहो ना, तुम काला उछल कूद कर रहा है। छोड़ता तो इसे रह। हाँ भाई देख इधर। हाँ तो ये तो हो गया। एनिलीन के ज़रा देख ले गमले, नोटे करके लिख लो चाहे जैसे कर लो, लेकिन इम्पोर्टेंट है ये। कई एक बार ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ठीक? कहता है कि नाइट्रोबेंजीन को, नोट में लिख लो डायरेक्ट, नाइट्रोबेंजीन को, इम्पोर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ इम्पोर्टेंट है।
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा। नाइट्रोबेंजीन को हिंदी और पागल बना देगा। हमने बोला नाइट्रोबेंजीन को अवकृत करने पर बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट, एकदम लाजवाब है। नाइट्रोबेंजीन को अवकृत करने पर एनिलीन का निर्माण होता है। एनिलीन का निर्माण होता है। नाइट्रोबेंजीन को अपकृत करने पर एनिलीन का निर्माण होता है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि क्या होता है जब नाइट्रोबेंजीन का अपकरण किया जाता है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि क्या होता है जब नाइट्रोबेंजीन का अपकरण किया जाता है। तो उत्तर में क्या लिखना है दोस्तों? एनिलीन का निर्माण होता है। आप बता कि अपकरण माने क्या समझाएं? अरे अपकरण माने क्या समझाएं? सब भूल गया। अपकरण माने समझाएं कि हाइड्रोजन लगाओ ऑक्सीजन हटाओ। हाइड्रोजन लगाओ ऑक्सीजन हटाओ। हाइड्रोजन लगाओ ऑक्सीजन हटाओ, दिस इज कॉल्ड अपकरण। अब समझो नाइट्रोबेंजीन भी तेरे को मालूम है, इसको क्या नाम है बोल? अरे बोल ना, बोले में कहा जा रहा है, बाहर पड़ रहा है। इसको बेंजीन बोलेंगे, इसमें जोड़ देंगे क्या है, NO2 जोड़ दिया तो नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रोबेंजीन। क्या हो जाएगा? नाइट्रोबेंजीन। अब एनिलीन तेरे को पता है, ये हो गया क्या? बेंजीन। इसमें जोड़ देगा क्या? NH2, तो इसका क्या नाम है? एनिलीन। अब आपको दिख रहा होगा साफ साफ, ये तो स्टेटमेंट पढ़ा गया ना। नाइट्रोबेंजीन को अपकृत करने पर एनिलीन का निर्माण होता है। इसका मैं रिएक्शन लिख देता हूँ दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। आपको नाइट्रोबेंजीन के फॉर्मूला लग गया। बेंजीन में अगर जोड़ देंगे NO2 तो बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। क्या बन जाएगा? नाइट्रोबेंजीन। अब इसको अपकरण करवाना है। अपकरण हम लोग करवाते हैं SN + HCl से, या तो Fe + HCl ले लो, या तो आप H2PD ले लो, PT कुछ ले लो, अपकरण करवा देना है। अपकरण माने बोल, अपकरण माने बोलो ना रे, क्या हटेगा है? ऑक्सीजन हटेगा ना, क्या जुड़ेगा? अरे हाँ ऑक्सीजन हटेगा। अपकरण माने ऑक्सीजन के हटा दो, क्या जोड़ेगा? अरे क्या जोड़ेगो बोले ना, हाइड्रोजन ना। ये क्या बन गया? एनिलीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोस्तों, याद रखो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस तरह से हम लोग का चैप्टर जो एमीन था आप लोगों को ख़त्म होता है दोस्तों। इसमें हम लोग का बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ना है, क्षारीय गुण पढ़ना है, तो हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे, उसमें हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर का वहाँ से ही पूछने का संभावना रहता है, बट हमारे तरफ से इस चैप्टर को मैं फिनिश करता हूँ। क्या समझे? इतना कम से कम अभी याद कीजिए। इसके पश्चात हम लोग जो आएंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जो हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, उस चैप्टर को हम लोग फिनिश करेंगे। ऐसे प्रयास में बार बार बोल रहा हूँ कि इस मंथ तक हम लोग क्या करेंगे, इस मंथ तक हम लोग क्या करेंगे? अरे बोलो ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ख़त्म करेंगे। और सरकार आदेश दे ही दिया है, पेपर पढ़ा है ना कि लॉकडाउन इस महीने के पश्चात हो सकता है। सरकारी संस्थान वगैरह स्कूल कोचिंग ये सब खोले धीरे धीरे, अभी तो कोई संभावना नहीं है। चलिए दोस्तों, टेक केयर, सभी को गुड नाइट। अगर देख रहे होंगे रात में तो गुड नाइट, अभी तो नाइट, अभी तो कम से कम 12:30 हो गया होगा, 35-40 अभी तो टाइम जो भी हो गए, मध्यरात्रि है। जो देखिएगा रात में तो गुड नाइट, अगर सुबह देखिएगा तो गुड मॉर्निंग, अगर दोपहर देखिएगा तो गुड आफ्टरनून। बट सबको नमस्कार हमारा तरफ से, और सभी को प्रेम भरा खत में दे रहा हूँ, इसलिए क्योंकि आप लोग पढ़ते नहीं हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है, विनती कर रहे हैं कि आप लोग पढ़िए, प्रत्येक विद्यार्थी, ठीक ना? ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।